हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे सेबा क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज को करने से पहले इससे रिलेटेड जितना भी बेसिक्स है उसको समझ लेते हैं। देखिए, हम चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या था, जिसका हाईएस्ट पावर जो होता है हम लोग का 1 होता है। हाईएस्ट पावर 2 होने से हम लोग क्या बोलता था, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता था। तो इसमें लीनियर इक्वेशन मतलब हम लोग का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स किसको बोलता है, जैसे अल्फाबेट्स में जिसका वैल्यू जो है चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का 2 वेरिएबल होगा। देखिए, इसका डेफिनेशन हम लोग का क्या है, A pair of linear equation in two variables consists of two linear equation involving the same two variables। यूजुअली क्या होता है, हम लोग x और y को ही यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए, लीनियर इक्वेशन का हम लोग का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब जो x होता है उसके साथ में हम लोग का क्या होता है, a होता है, और जो b जो है y का साथ में रहता है, और जो अकेला वाला नंबर जो होगा उसको हम लोग c बोलेगा, ठीक है। और जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा तो हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का फॉर्म मिलेगा, ठीक है। और देखिए, इसमें हम लोग का कंडीशन क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर जो हम लोग का 0 का बराबर नहीं हो सकता है, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी हम लोग का 0 का बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी इसका रियल लाइफ सिचुएशन कैसे समझेगा, जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि गीता जो है एक मेला में गया है, ठीक है। और वो जो है क्या क्या है, वहाँ में राइट लिया है किसी भी चीज़ का, ठीक है। और उसका नंबर ऑफ राइट्स को हम लोग मान लिया x, ठीक है। और इन द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इक्वल टू y, मतलब वो जितना बार वो हुपला वाला गेम खेला है उसका हम लोग y मान लिया। तो उसका सिचुएशन देखिए, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है कि वो जो है हुपला जो है उसका हाफ ऑफ द राइट खेला है, तो मतलब देखिए हुपला को हम लोग क्या से डिनोट किया था, y से, ठीक है। और वो जो है क्या किया है, जितना बार चक्कर लगाया है राइट किया है उसका आधा, मतलब 1x/2 या फिर x/2 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, वो टोटल स्पेंड कितना किया है, जैसे कि वो देखिए टोटल स्पेंड किया है 20, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए कि वो जो है कितना राइड लिया है, 3 राइड लिया है। और वो जो है हम लोग हुपला कितना बार खेला है, 4 बार खेला है, ठीक है। तो इसका टोटल फिर हम लोग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है ऐसा वैल्यू भी फाइंड करेगा एक्स और वाई का, जो कि बोथ द इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। और देखिए, इसमें हम लोग गोल क्या होगा कि हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू को ढूंढेगा, ठीक है, जो कि हम लोग दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और एक्स वाई जो होगा हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ओनली इफ इट सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, ठीक है। मतलब एक्स और वाई का वो वैल्यू, ठीक है, जो कि दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम लोग बोलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग समझ लेता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, डेफिनेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई, ठीक है, विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली। मतलब एक्स और वाई का वो वैल्यू, ठीक है, जो कि हम लोग का दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम लोग बोलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। और देखिए, इसमें जो पहला नंबर होगा ना, वो हम लोग क्या होगा, एक्स होगा, और दूसरा वाला नंबर क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। जैसे हम 2,3 लिख दिया, तो मतलब यहाँ में एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है, और वाई का वैल्यू कितना है हम लोग का 3 है, ठीक है। मतलब इसका अगर हम लोग सोल्यूशन अगर ग्राफ में निकलेगा, तो इसका जो है हम लोग का क्या है, कॉमन पॉइंट जो ग्राफ में निकलेगा वही जो है दो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं कि वो सॉल्यूशन है या नहीं। देखिए, जैसे कि हम लोग दो इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 7 है, और x प्लस वाई जो है हम लोग का क्या है, 5 है, ठीक है। तो हम लोग अगर चेक करना है कि 2,3 जो है हम लोग का दोनों को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग सोल्यूशन बोलेगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम लोग उसको सोल्यूशन नहीं बोलेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो देखिए, x का जगह में हम लोग 2 डाल दिया, y का जगह में हम लोग 3 डाल दिया, तो 2 2 ज़र 4 प्लस 3 देखिए 7 हो गया ना। मतलब दोनों क्या है, LHS इक्वल टू RHS हो गया। मतलब ये पहला इक्वेशन को तो है हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए, दूसरा वाला इक्वेशन क्या था हम लोग का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स का वैल्यू कितना था, 2 था, y का वैल्यू 3 था, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। LHS में भी 5, RHS में भी 5। मतलब ये 2,3 जो है ये दोनों इक्वेशन का हम लोग का क्या किया है, सेटिस्फाई किया है, ठीक है। जिसका वजह से जो है हम लोग 2,3 को जो है ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकता है, ठीक है। अब देखिए, ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करेगा, ग्राफिकली में देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग टू लाइंस ऑन द सेम ग्राफ, ठीक है।
मतलब देखिए हम लोग का जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग का क्या होगा, स्ट्रेट होगा। अभी देखिए दो इक्वेशन होगा तो हम लोग का दो लाइंस बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग का जो कॉमन पॉइंट बनेगा वो हम लोग का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अभी देखिए हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है। अभी देखिए हम लोग यहाँ में जो है ना कोई भी x या y का कोई भी वैल्यू हम लोग निकालेगा, जिससे कि हम लोग का अगर x का वैल्यू हम लोग खुद ले लेगा तो y का वैल्यू जो होगा खुद निकल जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या कर देगा, प्लॉट कर देगा वही पॉइंट्स को ग्राफ में, ठीक है। और वही दो पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करके क्या कर देगा, लाइन्स बना देगा, ठीक है। जिसका वजह से हम लोग का जहाँ में हम लोग का इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट जो होगा हम लोग का सोल्यूशन होगा। आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए एक तो एग्जाम्पल कर लेगा तो आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए एग्जाम्पल के लिए लीजिए हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी इसमें देखिए हम लोग पहला इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस वाई कितना है हम लोग का 6, x को मान लीजिए हम लोग का 0 है, तो x का वैल्यू अगर 0 होगा तो y का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 6, मतलब y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ में जब हम लोग का x 0 था y कितना निकला है हम लोग का 6, ठीक है। अभी सेम देखिए कंडीशन हम लोग का जब हम लोग का y को हम लोग जो है 0 ले लेगा, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना था हम लोग का 6 था, तो मतलब हम लोग x y का जगह में हम लोग क्या ले लिया 0 ले लिया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6, ठीक है। मतलब जब हम लोग का x का वैल्यू 6 था y का वैल्यू कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट को हम लोग प्लॉट कैसे करेगा, देखिए ये वाला होता है हम लोग का x एक्सिस, ये वाला होता है हम लोग का y एक्सिस, ठीक है। अभी x 0 है, मतलब हम लोग का ये वाला लाइन में कुछ भी नहीं है, और y कितना है हम लोग का 6 है, मतलब y हम लोग का 6 है, मतलब हम लोग का ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो उसके बाद में देखिए दूसरा वाला कर लिए, x कितना है हम लोग का 6 है, x मतलब हम लोग का 6 है, मतलब इधर में कहीं में, ठीक है। और y हम लोग का कितना है 0 है, मतलब यहाँ में y में हम लोग का कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लोग का y जो है 6 है, ठीक है। अब देखिए हमें ग्राफिकली जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि ये पूरा यहाँ में 6 में आना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं है, हम लोग को बस अभी समझना है। जब हम लोग को एक्सरसाइज करेगा तो बढ़िया से समझा देगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ में ये दूसरा वाला पॉइंट ये वाला हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये वाला हो गया, दूसरा पॉइंट ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेगा, ये दोनों पॉइंट के बीच में स्केल रख के ये दोनों पॉइंट को जो है ज्वाइन करेगा, तो हम लोग का ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन का नाम क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। और देखिए दूसरा इक्वेशन हम लोग का क्या है, दूसरा इक्वेशन जैसे कि हम लोग का क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। जैसे कि देखिए हमें x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेगा तो क्या होगा 2 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2 0 0 0, तो ये क्या बचेगा -2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, ठीक है। देखिए हमें x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू कितना निकल गया -2, ठीक है। अभी इसका और एक सोल्यूशन निकाल लेगा, जैसे कि अभी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, अभी x का वैल्यू जैसे कि हम लोग क्या मान लिया 1, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2 1 जार 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहले से 2 था, ये +2 उस तरफ में जाएगा -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब जब x हम लोग का 1 था, y कितना निकल गया 0 निकल गया, ठीक है। देखिए हम लोग लाइन जो है ड्रॉ करने के लिए बस दो सॉल्यूशन चाहिए एक लाइन का, जैसे कि ये वाला लाइन का देखिए हम लोग सॉल्यूशन निकालने के लिए बस दो पॉइंट निकाला, एक तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, और एक तो ये वाला पॉइंट, तो ये काफ़ी है, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन का लिए क्या था x 0 है, y हम लोग कितना -2, देखिए यहाँ में x 0 है, y कितना है हम लोग -2, ठीक है। और दूसरा केस में कितना है x हम लोग का 1 है और y कितना है हम लोग का 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो अभी ये दोनों पॉइंट को जो है हम लोग ज्वाइन करके अगर लाइन को खींचेगा तो देखिए ये एक्सटेंशन में हम लोग का ये वाला पॉइंट में हम लोग का मिल रहा है कि नहीं, मतलब क्या है कि ये देखिए हम लोग कहाँ में मिला है 2,4 में मिला है ना, मतलब ये 2,4 जो है हम लोग का ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अभी देखिए यहाँ में हम लोग की टेक अवेज क्या है कि द सॉल्यूशन इज द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है। जहाँ में ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अभी देखिए अगर लाइन जो होगा ना हम लोग पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है, देखिए अगर ये एक लाइन है और दूसरा एक लाइन भी हम लोग का ऐसा है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन तो कभी भी कहीं में भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसमें हम लोग का नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और पकड़ लीजिए हम लोग का जो है ये एक लाइन है, ठीक है, और दूसरा लाइन भी जो है ना जस्ट इसी का ऊपर में ही है, ठीक है। तो क्या होगा ये दोनों को हम लोग बोलेगा क्या है, ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। और देखिए यहाँ में कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब जितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ में देखिए बहुत सारा पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
तो यहाँ में देखिए जैसे कि हम लोग का ये वाला पॉइंट में देखिए बस एक ही पॉइंट में टच किया कि नहीं, मतलब इसका हम लोग का ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है, देखिए द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू लाइंस, ठीक है। मतलब हम लोग का दो लाइन का पोजीशन का ऊपर में हम लोग का डिपेंड करता है कि वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए हमें अगर हम लोग दो लाइन जो है हम लोग इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, तो देखिए द टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। तो ऐसा केस में हम लोग क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और देखिए पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, हम लोग नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और देखिए इसको इनकंसिस्टेंट पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें हम लोग का सॉल्यूशन नहीं होता उसका हम लोग इनकंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं, देखिए इसमें हम लोग एकदम ही सॉल्यूशन नहीं है तो ये हम लोग इनकंसिस्टेंट पेयर है, ठीक है। अभी देखिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में क्या है, हम लोग का कंसिस्टेंट पेयर है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ में हम लोग का पैरेलल लाइंस में क्या होगा, द टू लाइंस आर पैरेलल, जो कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जिसका वजह से उसमें हम लोग का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी ये नंबर 3 में क्या होगा, हम लोग का कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन मतलब पहला लाइन का ऊपर में ही दूसरा वाला लाइन, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम लोग का बहुत सारा सॉल्यूशन होगा और इसमें भी जो है होगा हम लोग का कंसिस्टेंट ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम लोग सॉल्यूशन निकलेगा तो इसको भी हम लोग कंसिस्टेंट पेयर में ही इंक्लूड करेगा, ठीक है। अभी इसमें देखिए क्या होगा, द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैप करेगा ईच अदर, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट जो है वो वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हेंस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या पढ़ेगा, कंडीशन यूजिंग रेशियोज, ठीक है। मतलब क्या है, द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट, मतलब हम लोग इक्वेशन का जो है कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं कि नेचर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ में हम लोग का पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हो गया हम लोग का a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए देखिए क्या होगा, हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो है दो लाइन एग्जैक्टली एक ही पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग कंडीशन क्या होगा, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और देखिए इसमें हम लोग का जो पहला पेयर ही अगर हम लोग का इक्वल नहीं है तो इसमें जो हम लोग c1 और c2 को चेक करेगा ही नहीं, ठीक है। और ये वाला कंडीशन जब हम लोग का फुलफिल होगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा और इसको हम लोग क्या बोलेगा, कंसिस्टेंट बोलेगा, ठीक है। और इसमें द टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब याद रखिएगा कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, देन वी विल गेट ए सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और देखिए हम लोग नंबर 2 में क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होगा, हम लोग का ऐसा होगा, ठीक है, मतलब हम लोग का दोनों लाइंस के बीच में जो है इक्वल डिस्टेंसेस होगा, ठीक है। और ये वाला कंडीशन हम लोग का कब होगा, जब हम लोग का a1/a2 जो है b1/b2 का बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है हम लोग का c1/c2 का बराबर नहीं होगा, ठीक है। अभी ये लाइंस हम लोग का कभी मिल ही नहीं रहा है तो हम लोग का क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और नो सॉल्यूशन होने की वजह से ये हम लोग का क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। The two lines are parallel, they never intersect each other, hence no solution, ठीक है। मतलब याद रखिएगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग कैसा टाइप का लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस होगा, ठीक है। और देखिए नंबर 3 हम लोग क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस देखिए मतलब क्या है, हम लोग का पहला लाइन का ऊपर में ही दूसरा वाला लाइन, ठीक है, ओवरलैप करने वाला, ठीक है। और ये देखिए हम लोग कब होगा, जब हम लोग a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तब जाके हम लोग का ये वाला कंडीशन होगा, ठीक है। मतलब हम लोग का कोइंसिडेंट लाइंस होगा। तो देखिए हम लोग का क्या होगा, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा और ये भी हम लोग का कंसिस्टेंट ही होगा, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होगा, द टू लाइन को इनसाइड, ठीक है, मतलब एक का ऊपर में एक ओवरलैप करेगा, तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, ठीक है, हेंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब हम लोग क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब जितना भी रेशियो है सब इक्वल हो जाएगा तो हम लोग हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसमें हम लोग लाइंस का नेचर क्या होगा, को इंसिडेंट लाइंस होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ में हम लोग का जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और हम लोग का a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू, ये हम लोग का c1 नहीं, हम लोग का c2 होगा, ठीक है, c2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और हम लोग का ये वाला कंडीशन भी याद रखिए कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर जो है 0 का बराबर नहीं हो सकता है,
और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी जो है हम लोग का 0 का बराबर नहीं हो सकते। अभी देखिए हम लोग सीखेगा कि हम लोग का ग्राफ कैसे ड्रॉ करता है, ठीक है। टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली वी ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ बोथ इक्वेशन ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब हम लोग क्या बोला है कि हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेगा दोनों लाइन का, ठीक है, सेम कार्टेशियन प्लेन में, और जहां में ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग बोल देगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ग्राफ को कैसे करेगा, इसमें हम लोग क्या क्या स्टेप होगा कि हम लोग जो है कोई भी एक एक्स का वैल्यू को अपना आप से चूज कर लेगा, ठीक है, और उसको हमें वैल्यू को डाल के हम लोग जो है सोल्व करेगा तो हम लोग वाई का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका हम लोग जो है ना ऐसे एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके एक टेबल बनाएगा। यहाँ में देखिए हम लोग 2 पॉइंट काफी होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ में एक्स लिखे, यहाँ में वाई लिखे, यहाँ में एक्स का वैल्यू जैसे 0 होगा तो मतलब यहाँ में 1 हो जाएगा, एग्जाम्पल का लिए, यहाँ में 2 होगा 3 होगा, ठीक है, ऐसे टाइप का लेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेगा ग्राफ को, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेगा कि कहाँ में लाइन जो है ज्वाइन हो रहा है, और जहाँ में हम लोग का ज्वाइन होगा मतलब इंटरसेक्ट करेगा वही हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ग्राफिकली सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन हम लोग ऐसा टाइप का आएगा। तो यहाँ में देखिए पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, और दूसरा इक्वेशन हम लोग का x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ में देखिए हम लोग जैसे कि ये 2x प्लस वाई है ना, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ में देखिए जिसकी हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो हम लोग का y का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, मतलब y का वैल्यू कितना निकल गया 7। तो देखिए x का वैल्यू जब हम लोग का 0 था, y का वैल्यू कितना हो गया 7, तो पॉइंट क्या हो गया हम लोग का 0,7, ठीक है। और वैसे ही देखिए हम लोग का दूसरा पॉइंट जब ले लेगा, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेगा प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये 2 1 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो गया 7 माइनस 2, y का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से हम लोग का 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का 1,5 और पॉइंट कितना हो गया 1,5, ठीक है। अभी देखिए 2 तो हम लोग का काफी होता है, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन तीसरा भी देखिए हम लोग कर ही लेगा, जैसे कि 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ना, देखिए 3 2 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ से हम लोग प्लस 6 उस में जगह -6 हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये देखिए ये पॉइंट हम लोग एक्स को हम लोग खुद से ले लिया और वाई जो है हम लोग खुद से निकल गया, तो पॉइंट क्या हो गया 3,1, मतलब एक्स जब हम लोग 0 होगा वाई कितना होगा 7 होगा, एक्स जब हम लोग 1 होगा वाई कितना होगा हम लोग 5 होगा, एक्स जब हम लोग 3 होगा वाई कितना होगा हम लोग 1 होगा, ठीक है। अभी देखिए ये वाला इक्वेशन के लिए भी सेम कर लीजिए, तो हम लोग इसका भी पॉइंट कितना निकल जाएगा 0,-1 1,0 2,1, ठीक है। अभी जब हम लोग सबका सॉल्यूशन निकाल लेगा ना, 2 2 काफी है, 3 3 निकालने से भी कुछ नहीं है। तो देखिए x माइनस वाई का जैसे कि लाइन जो हो गया हम लोग का ये वाला हो गया, ठीक है, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 का लाइन जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये दोनों देखिए कहाँ में इंटरसेक्ट कर रहा है 2,3 में, तो ये 2,3 जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये प्लॉट करने वाला हम आप लोग का अच्छा से सिखा देगा, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज में भी जो है इसका क्वेश्चन है, ठीक है। अभी चलिए हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। नंबर 1 में क्या है हम लोग का, देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz, ठीक है। मतलब देखिए हम लोग का जो है बोला है कि ये लीनियर, इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है और इसको हम लोग का ग्राफिकली शो भी करना है, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेगा। क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है कि 10 टू स्टूडेंट्स है, ठीक है, क्लास 10 में, तो हम लोग ऐसे मान लेगा, और उसमें हम लोग क्या बॉयज और गर्ल्स है ना, तो हम लोग इसमें मान लेगा लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, ठीक है। मतलब हम लोग क्या मान लिया, गर्ल्स बॉयज का नंबर को x मान लिया और गर्ल्स का नंबर को y मान लिया। अभी देखिए यहाँ में हम लोग क्या बोला, टोटल कितने स्टूडेंट है 10 है ना, तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं एज पर क्वेश्चन, मतलब गर्ल्स और बॉयज को अगर हम लोग प्लस करेगा तो कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, ठीक है नहीं। और देखिए दूसरा हम लोग क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स का नंबर क्या था y था, ठीक है,
और ये क्या बोला है, देखिए 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए नंबर ऑफ बॉयज कितना था, x था, और बॉयज से जो है 4 ज्यादा है। देखिए ऐसा वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को अच्छा से समझना पड़ेगा। देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं ये दोनों इक्वेशन जो है हम लोग का कैसे आया, कि देखिए हम लोग को बोला था कि 10 स्टूडेंट है, और हम लोग क्या मान लिया कि बॉयज का नंबर x है, गर्ल्स का नंबर y है, तो ये दोनों को प्लस करेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ से ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। और देखिए क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग क्या माना था, y माना था, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज का नंबर से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा इक्वेशन 2, लेकिन इसका हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है। अभी देखिए ये वाला इक्वेशन का लिए जो हम लोग क्या निकला, सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। पहला इक्वेशन का लिए, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का लिए, यहाँ में हम लोग बॉक्स बनाता है, ठीक है। यहाँ में x मान लेगा, यहाँ में हम लोग y मान लेगा, ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ में x को मान लेगा 0, ठीक है। तो x को अगर 0 मान लेगा तो क्या होगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। मतलब x 0 है तो y कितना है हम लोग का 10, ठीक है। और उसके बाद में मान लीजिए हम लोग y को जो है 0 मान लेते हैं, y हम लोग का अगर 0 होगा तो कितना होगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, 10, ठीक है। तो मतलब हम लोग का y 0 है तो हम लोग का x कितना हो गया, 10। मतलब इसका हम लोग का पॉइंट कितना हो गया, पहला पॉइंट हो गया हम लोग का 0,10, और दूसरा पॉइंट हो गया हम लोग 10,0, ठीक है। और देखिए दूसरा वाला इक्वेशन का लिया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का लिया, ठीक है। इसमें भी हम लोग जो है इसका बॉक्स बना लेता है, यहाँ में x, यहाँ में हम लोग का y, ठीक है। अब देखिए यहाँ में हम लोग ना x को जो है हम लोग 0 ले लेते हैं, यहाँ में देखिए x को 0 ले लेते हैं, x को अगर 0 लेगा तो y कितना हो गया, 0 प्लस 4, तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4। तो मतलब हम लोग जब x 0 है, y कितना है, 4, ठीक है। अभी x को हम लोग मान लेते हैं ना, यहाँ हमें कितना है, 1 है, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 5। मतलब x का वैल्यू जब 1 था तो y का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग का पॉइंट्स क्या हो गया, एक हो गया 0,4 और एक हो गया हम लोग का 1,5। अभी चलिए देखिए इसको हम लोग जो है ग्राफ में प्लॉट करेगा। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए ये वाला है हम लोग का ग्राफ, ठीक है। अभी इसमें देखिए पहला इक्वेशन का कितना है, 0,10, ठीक है। देखिए x यहाँ में 0 है, y यहाँ में हम लोग का y 10 है ना, तो मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या है हम लोग का 10,0, ठीक है। मतलब y कितना है हम लोग का 0 है, और x कितना है हम लोग का 10 है, ठीक है। y 0 है और हम लोग का x 10 है, ठीक है। y 0 x 10, ठीक है। मतलब हम लोग का ये वाला पॉइंट, ठीक है। अभी देखिए ये दोनों पॉइंट को जो है हम लोग ज्वाइन कर देगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए हम लोग का कौन सा लाइन का इक्वेशन हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ये वाला इक्वेशन के लिए हम लोग का क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 के लिए देखिए हम लोग क्या 0,4, मतलब x 0 है, y कितना है हम लोग का 4, x 0 है हम लोग का, y कितना है 4, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद में देखिए हम लोग का x 1 है, y 5 है, ठीक है। x हम लोग का कितना है, 1 है, y कितना है हम लोग का 5 है, मतलब ये वाला हम लोग का कहाँ में मिलेगा, इधर में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेगा। देखिए ये वाला लाइन हम लोग का कौन सा हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अभी देखिए ये दोनों कहाँ में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों जो है हम लोग इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट में, ठीक है। यहाँ में देखिए x कौन सा है, मतलब यहाँ में होना चाहिए था, x कितना है हम लोग का 3 है, ठीक है। x हम लोग का कितना है 3, और y कितना है हम लोग का इसमें, y है हम लोग का 7, ठीक है। y कितना है हम लोग का 7, मतलब हम लोग का देखिए नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी इसका पार्ट 2 में हम लोग क्या बोला है, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and date of the पेन। मतलब हम लोग देखिए क्या बोला है कि कोई जो है 5 पेंसिल खरीदा है और 60 पेन खरीदा है, और जिसका कीमत कितना पड़ा है उसको ₹50, ठीक है। और फिर से जो है वो 60 पेंसिल खरीदा है और 5 पेन खरीदा है जिसका कॉस्ट कितना पड़ा है 46। तो हम लोग जो है पेंसिल का दाम और
पेन का दाम निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेगा कि लेट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई, ठीक है। मतलब हम लोग क्या किया है, एक पेंसिल का दाम को ₹X मान लिया और वाई जो है हम लोग का पेन का मान लिया, ठीक है। अरे क्वेश्चन में क्या बोला, 5 पेंसिल और 7 पेन ना, कितना लिया है, ₹50। मतलब अभी देखिए एज पर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक का दाम अगर x है, एक पेंसिल का दाम, तो 5 टू पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 5x, और 7 टू पेन का कितना हो जाएगा 7y, इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹50, ठीक है। और देखिए ये हम लोग इक्वेशन 1 हो जाएगा। अभी देखिए दूसरा ऑल्सो, अभी देखिए क्या बोला है हम लोग का, 7 टू पेंसिल और 5 टू पेन, ठीक है। 7 टू पेंसिल मतलब 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 45, ठीक है। ये वाला हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। चलिए इसको सॉल्व करता है। अभी इसमें देखिए पहला इक्वेशन का लिए 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। अभी हमें जो देखिए हम लोग क्या मान लेते हैं, y को 0 मान लेते हैं, ठीक है। y को 0 मानने से जो हम लोग का नंबर कुछ इजी वाला निकलेगा। तो 5x प्लस 7 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो ऐसे x का वैल्यू देखिए 5x इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/5, मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया 10, ठीक है। मतलब एक पॉइंट हो गया हम लोग 10,0, ठीक है। अभी देखिए एक पॉइंट तो निकल गया, अभी इसका हम लोग का दूसरा पॉइंट भी चाहिए, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट हम लोग का लेने के लिए हम लोग यहाँ पार्टीशन बना लेता है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट को हम लोग निकालने के लिए y का वैल्यू कितना ले लेता है 5 ले लेता है, ठीक है। तो जिससे कि हम लोग का 5x प्लस 7 टाइम्स 5 इज इक्वल टू कितना होगा 50 ना। तो देखिए 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से देखिए 5x कितना हो जाएगा 50 माइनस 35। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेगा तो 15, और 5 मल्टीप्लाई में इधर में डिवाइड में चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा हम लोग का 3, मतलब 3,5, ठीक है। और उसके बाद में देखिए हम लोग यहाँ में दूसरा वाला इक्वेशन के लिए, दूसरा वाला इक्वेशन के लिए हम लोग ऐसे जिगजैग वाला पार्टीशन बना लेता है। अभी देखिए इसमें क्या है, इक्वेशन हम लोग का 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 45 ना। अभी यहाँ में जो है देखिए, यहाँ में भी हम लोग x को जो है 0 ले लेते हैं, ठीक है। x को 0 ले लेगा तो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स 0 इज प्लस 5y इज इक्वल टू 45। तो ये तो 0 हो गया, तो 5y इज इक्वल टू 45। तो y का वैल्यू कितना होगा 45/5, तो मतलब y का वैल्यू कितना हो गया 9। मतलब x जब हम लोग का 0 है, y कितना है हम लोग का 9, ठीक है। और उसके बाद में इसका सेकेंड वाला पार्ट को देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ में, अभी ना यहाँ में हम लोग जो है y को जो है 2 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए तब भी हम लोग का क्या होगा 7x प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 45, ठीक है। 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 45। तो ये देखिए 7x प्लस 10 उस तरफ में जाएगा -10 हो जाएगा, 45 माइनस 10, तो यहाँ से 7x कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 35/7। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। मतलब हम लोग का पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें हम लोग का 5,2, ठीक है। अभी देखिए हम जो यहाँ में एक बॉक्स में लिख लेता है, ठीक है, कि इसका जो है बॉक्स में हम लोग का क्या है, एक्स वाई ना। यहाँ में देखिए एक्स कितना था, एक्स हम लोग का 10 था, वाई कितना था 0 था, और एक बार एक्स कितना था हम लोग का 3 था, वाई कितना था 5 था, ठीक है। और इसका लिए यहाँ में देखिए एक्स कितना था 0 था, तो वाई कितना निकला था 9 निकला था, और दूसरा में एक्स 5 था, वाई कितना निकला था 2 निकला था, ठीक है। अभी देखिए जो जो आ रहा है हम लोग उसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ में देखिए सबसे पहले हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। देखिए एक्स कितना है 10, वाई कितना है 0, तो मतलब एक्स 10 है, मतलब हम लोग का ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और वाई कितना है 0।
अभी दूसरा में क्या है, x3 है, y कितना है 5 है। देखिए x3 हम लोग इधर में आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और y कितना है हम लोग का 5 है ना, तो 5 कहाँ में आएगा हम लोग यहाँ में आएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग का पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अभी देखिए ये वाला, ये दो पॉइंट को जो हम लोग ज्वाइन कर देगा तो क्या निकलेगा, तो ये वाला लाइन हो गया हम लोग का 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। और देखिए इसमें दूसरा वाला इक्वेशन का देखिए क्या है, x 0 है, y कितना है हम लोग 9 है, x 0 है, y हम लोग कितना है 9 है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद में देखिए x कितना है हम लोग का 5 है, y कितना है 2 है, x हम लोग का 5 है, y हम लोग का 2 है, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अभी देखिए ये वाला पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेगा, तो देखिए ये दोनों हम लोग कहाँ में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट में ना, ये वाला पॉइंट में देखिए y कितना है हम लोग का 5 है, ठीक है। और देखिए x कितना है हम लोग का 3 है, मतलब x हम लोग का 3 है, y कितना है हम लोग का 5 है, ठीक है, मतलब ये इसका हम लोग का सॉल्यूशन है। मतलब देखिए क्या हम लोग का कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना है, एक पेंसिल के दाम कितना है हम लोग का ₹3, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ हम लोग का पेन कितना हो जाएगा, पेन का हम लोग क्या माना था, y माना था, और y का वैल्यू कितना है हम लोग का 5 है, मतलब हम लोग का ₹5, ठीक है, हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, इसमें हम लोग जो है a1/a2 को यूज करें ना। देखिए ये वाला इक्वेशन के लिए देखिए हम लोग a1 ना, देखिए ये वाला हो गया हम लोग a1, ये हो गया हम लोग का b1, ये हो गया हम लोग का c1, ये हो गया हम लोग a2, ये हो गया हम लोग का b2, ये हो गया हम लोग का c2। तो देखिए a1/a2 कितना हो जाएगा, देखिए a1 कितना है हम लोग का 5 है, और a2 कितना है हम लोग का 7 है, ठीक है। और b1/b2 देखिए हम लोग का कितना निकल जाएगा, b1 का वैल्यू कितना है हम लोग का 4 है, ठीक है, और b2 का वैल्यू कितना है हम लोग का 6 है, ठीक है। इसको देखिए सोल्व कर सकते तो ये हम लोग कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3। तो देखिए हम लोग यही से पता चल रहा है कि a1/a2 जो है b1/b2 का बराबर नहीं है, तो हम लोग c1/c2 को जो है चेक ही नहीं करें, डायरेक्ट लिखिए यार, सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore the lines intersect at a point, ठीक है, हो गया, यही में हम लोग का इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इसका सब नंबर 2 में हम लोग का क्या है, इक्वेशन दे दिया कि हम लोग का 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अभी इसका हम लोग निकाल लेगा, इसका a1 कितना है हम लोग का, इसका a1 हम लोग का 9 हो गया, b1 हम लोग का कितना हो गया 3 हो गया, c1 कितना हो गया 12 हो गया, a2 कितना हो गया 18 हो गया, b2 कितना हो गया 6 हो गया, और c2 हम लोग का कितना हो गया 24। तो देखिए a1/a2 ना, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 9/18, इसको देखिए सोल्व करेगा तो कितना आ जाएगा 9 1 9, 9 2 18, और b1/b2 देखिए b1 कितना हम लोग का 3 है, या 6 है, 3 1 3 2 ये कितना आ जाएगा, ये भी हम लोग का 1/2 आ गया, इक्वल है, तो हम लोग अभी c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, c1/c2, c1 हम लोग का कितना है 12 है, और c2 कितना है हम लोग का 24 है, तो इसको भी काट देगा तो ये भी हम लोग का कितना निकल गया 1/2, मतलब सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 ना, ये तीनों हम लोग का इक्वल होने से क्या होता था, कोइंसिडेंट लाइन होता था ना, देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाएगा, और यही में हम लोग का सेकेंड वाला भी खत्म। अब ये सब नंबर 3 में हम लोग का क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हम लोग का a1 कितना है 6 है, b1 कितना है -3 है, और c1 हम लोग का कितना है 10 है, ठीक है। a2 कितना है हम लोग का 2 है, b2 कितना है हम लोग का -1 है, और c2 कितना है हम लोग का 9 है। तो देखिए यहाँ में हम लोग का a1/a2 कितना हो जाएगा हम लोग का 6/2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 3, ठीक है।
और B1/B2, ये कितना हो जाएगा देखिए -3/-1, तो ये भी काट के हम लोग कितना आ गया 3 आ गया। और देखिए हम लोग का ये दोनों इक्वल आ गया, तो हम लोग C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। C1 कितना है 10 है और C2 कितना है 9 है, ठीक है। तो इसका तो और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होगा, सिंस A1/A2, ठीक है, ये दोनों तो है इक्वल है किसका B1/B2, लेकिन ये जो है नॉट इक्वल है C1/C2। तो ये वाला कंडीशन में हम लोग क्या आता था पैरेलल लाइंस, ठीक है। देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ठीक है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए हम लोग को बोला था जिसमें हम लोग का सॉल्यूशन होगा वो हम लोग का कंसिस्टेंट होगा, सिर्फ हम लोग का नो सॉल्यूशन में जो है हम लोग का इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखिए हमारा पहला इक्वेशन क्या है 3x + 2y = 5। देखिए ये वाला इक्वेशन को जो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 3x + 2y - 5 = 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन में 2x - 3y - 7 = 0। तो ये हमें देखिए A1/A2, ठीक है। A1 क्या है हम लोग का 3 है, A2 कितना है हम लोग का 2 है, B1 हम लोग का कितना है B1/B2 कितना B1 है हम लोग का 2 और B2 कितना है हम लोग का -3, मतलब ये हम लोग कितना है -2/3। देखिए ये दोनों तो इक्वल नहीं निकल रहे हैं, तो हम लोग C1/C2 को चेक करने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग लिखेगा सिंस A1/A2 is not equal to B1/B2, ठीक है। Therefore the equations are consistent, ठीक है, कंसिस्टेंट। ये हो गया हम लोग का इसका सोल्यूशन। अब इसका सब नंबर 2 में देखिए क्या है, पहला इक्वेशन है हम लोग का 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। अभी चलिए देखिए हम लोग इसको लिख लेते हैं 2x - 3y - 8 = 0, जनरल फॉर्म में लिख ले रहे हैं 4x - 6y - 9 = 0, ठीक है। अब देखिए हमें A1/A2 कितना हो जाएगा, A1 है हम लोग का 2, A2 कितना है हम लोग का 4, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेगा तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। और B1/B2 कितना है, देखिए B1 हम लोग का -3 है, B2 हम लोग का कितना है -6 है, माइनस माइनस कट जाएगा 3 1 3 2 सर, तो ये भी हम लोग कितना आ जाएगा 1/2। C1/C2 देखिए हम लोग का C1 कितना है, C1 है हम लोग का -8 और C2 है हम लोग का -9, मतलब ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का 8/9, ठीक है। मतलब कि हम लोग का क्या है, सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, ठीक है। देयरफॉर ये वाला कंडीशन में हम लोग क्या था, पैरेलल लाइंस था, पैरेलल लाइंस हम लोग का कभी नहीं मिलता था तो उसका सॉल्यूशन नहीं बनता था। तो इसमें हम लोग का क्या बन जाएगा, देयरफॉर द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये इसका हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। अब इसका देखिए सब नंबर 3 में हम लोग का क्या है 3/2x + 5/3y = 7 और दूसरा क्या है 9x - 10y = 14, ठीक है। अभी इसका देखिए सॉल्यूशन हम लोग करेगा। पहला इक्वेशन क्या है 3/2x + 5/3y = 7 है ना, तो ये +7 इस तरफ में आके -7 हो जाएगा = 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है 9x - 10y - 14 = 0, ठीक है। अब देखिए हमें A1/A2 ना, A1 कितना है हम लोग का 3/2 और ये कितना है हम लोग का 9 है ना, तो इसमें देखिएगा ये वाला जो है ना, ये वाला और ये वाला जो है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3/2 × 9, ये कितना हो जाएगा 3 1 जार 3 3 जार, तो ये कितना निकला 1/6, ठीक है। तो B1/B2 ये देखिए हम लोग का कितना है, B1 कितना है हम लोग 5/3 और ये कितना है हम लोग -10 है, ठीक है।
तो ये वाला और ये वाला जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5/3 इंटू 10, ठीक है। माइनस जो है हम लोग ऊपर में रहेगा 5 1 जार 5 2 जार, कितना आ जाएगा -1/6। देखिए 1/6 और -1/6 तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखिए सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। therefore the lines are therefore the equation are consistent, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का कंसिस्टेंट। अभी इसका सब नंबर 4 में देखिए हम लोग का क्या है, पहला इक्वेशन है हम लोग का 5x - 3y -11 इक्वल टू 0, और दूसरा है हम लोग -10x + 6y + 22 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए a1/a2 ना, देखिए a1 कितना हम लोग का 5 है और a2 कितना हम लोग का -10, माइनस तो ऊपर में चला जाएगा तो 5 1 जार 5 2 जार, तो ये हम लोग कितना -1/2, और b1/b2 देखिए कितना हो जाएगा, b1 हम लोग का कितना है, b1 है हम लोग का -3 और ये हो गया हम लोग का 6, तो ये भी हम लोग का कितना हो गया -1/2, तो हम लोग का c1/c2 चेक करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा -11/22, ये 1 जार ये 2 जार, तो ये भी हम लोग आ गया -1/2। अभी हम लोग लिया सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, मतलब हम तो यहाँ में लिख दे रहे हैं देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। 5 में है हम लोग का इक्वेशन 4/3x + 2y - 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है हम लोग का 2x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें देखिए a1/a2, a1 कितना हम लोग का 4/3 और क्या है हम लोग का 2 है, तो हम क्या बोला था, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 2, 2 1 जार 2 2 जार, कितना हो गया हम लोग का 2/3। तो हम लोग का b1/b2, b1 कितना हम लोग का 2 है, ये b2 कितना है 3 है, तो ये भी हम लोग का 2/3 ना। और ये c1/c2, ये -8/-12, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4 2 जार 4 3 जार, मतलब ये भी हम लोग कितना आ गया 2/3। हम लोग लिया सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ना, देयरफॉर द इक्वेशंस आर, क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, क्योंकि ये हम लोग का क्या में आता था, कोइंसिडेंट लाइन में आता था, ठीक है। अभी इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है। देखिए यहाँ में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो देखिए इसका हम लोग निकालेगा, पहले सबसे पहले चेक करेगा कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो x + y - 5 इक्वल टू 0, 2x + 2y - 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ में हम लोग a1/a2 कितना हो जाएगा 1/2, देखिए यहाँ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b1/b2 ये कितना निकाल जाएगा, ये भी हम लोग का 1/2। c1/c2 कितना निकाल जाएगा, ये भी हो जाएगा हम लोग का -5/-10, तो ये भी हम लोग का कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये कट जाएगा ना। तो देखिए ये तो हम लोग का कंसिस्टेंट है, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ना, देयरफॉर द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट, ठीक है। अभी इसका हम लोग क्या निकालना है, बोला है कि सॉल्यूशन निकालना है अगर कंसिस्टेंट है ना। तो सॉल्यूशन निकालेगा, चलिए सॉल्यूशन निकालने से पहले जो हम लोग इसको रब कर देगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ में हम लोग सबसे पहले x + y इक्वल टू 5 का लिए निकालते हैं, ठीक है। यहाँ में हम लोग इसका लिए बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ में हम लोग का x, यहाँ में हम लोग का y। तो देखिए यहाँ में हम लोग x को क्या ले रहे हैं 0, तो क्या हो जाएगा 0 + y इज इक्वल टू 5, मतलब x 0 है तो y कितना हो जाएगा हम लोग का 5। और उसके बाद हम लोग फिर से ले लेगा कि
x को जो है हम लोग ले लेते हैं हम लोग 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, प्लस 2 उस तरफ में जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा 5 - 2, वाई कितना हो गया हम लोग का 3, ठीक है। तो मतलब हम लोग का जब x 2 था, y कितना है हम लोग का 3, ठीक है। अब ये दूसरा वाला इक्वेशन का लिए, देखिए दूसरा इक्वेशन हम लोग का क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 ना। तो यहाँ में हम लोग मान लेते हैं कि x कितना हम लोग का 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10, y का वैल्यू कितना हो गया 10/2, ये कितना हो गया हम लोग का y का वैल्यू 5, ठीक है। हम लोग इसका बॉक्स इधर में बना लेते हैं, x और y, x हम लोग का कितना था 0, तो y कितना निकल गया हम लोग का, y हम लोग का निकल गया 5, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग फिर से यहाँ x को हम लोग मान लिया 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 3 2 ज़र 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y कितना हो जाएगा ये 4/2, ये कितना आ जाएगा हम लोग का 2, मतलब y का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का 2, मतलब जब हम लोग का x कितना था 3 था, y हम लोग का कितना निकल जाएगा 2। अभी देखिए ये तो हम लोग का कंसिस्टेंट था, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें हम लोग का क्या था x 0 था, x 0, तो y कितना था हम लोग का 5, ठीक है। y हम लोग का 5 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद में x था हम लोग का 2, तो y कितना था 3, ये x2 y हम लोग का 3 मतलब ये वाला लाइन, ठीक है। तो अभी देखिए इसका लाइन कैसे बनेगा, ये वाला हो जाएगा इसका लाइन, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह होगा, तो कुछ नहीं हो तो। अभी देखिए दूसरा वाला इक्वेशन का लिए क्या है x 0 है, y कितना है हम लोग 5 है, x 0 है, y हम लोग का कितना है 5, मतलब ये वाला ही पॉइंट, ठीक है। दूसरा वाला भी हम लोग का यही पॉइंट है। और क्या है x3 है, y हम लोग का 2 है, x3 है, x3 है, y हम लोग का कितना है 2 है, मतलब देखिए यही लाइन है, ठीक है। इसी के ऊपर में हम लोग का दूसरा लाइन भी बनेगा, देखिए हम लोग का कोइंसिडेंट था ना, तीनों इक्वल आ रहा था कि नहीं, इसमें हम लोग का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ रहा था। इसमें हम लोग का क्या था कोइंसिडेंट लाइन होता है, मतलब एक लाइन का ऊपर में दूसरा लाइन, तो देखिए यहाँ में हम लोग का ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इसका सब नंबर 2, सब नंबर 2 में देखिए हम लोग का क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो हम लोग का x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दोनों C1 और C2 अगर हम लोग का इक्वल का इस तरफ में है, तो भी हम लोग का आंसर जो है सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग चेक करेंगे a1/a2, a1/a2 ये कितना है हम लोग का a1 कितना है 1 है, a2 कितना है हम लोग का 3 है, b1/b2, ठीक है। इसमें हम लोग का b1 कितना है -1, ठीक है, -1, b2 कितना देखिए हम लोग -3, तो माइनस माइनस कैंसिल 1/3 आ गया ये भी, ठीक है। और हम लोग का c1/c2 देखिए c1 हम लोग कितना -8, -8/-16, तो माइनस माइनस कर दिया 8 1 जार 8 2 जार, तो कितना गया हम लोग 1/2, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग का क्या है सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, ठीक है। therefore क्या है therefore the इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का ग्राफ नहीं निकालना है, क्योंकि हम लोग का सिर्फ बोला है कि अगर कंसिस्टेंट होगा तो ही हम लोग का सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सब नंबर 3 में देखिए क्या है हम लोग का पहला इक्वेशन है हम लोग का 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है हम लोग का 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए इसका हम लोग a1/a2 निकालेगा, a1/a2, इसका a1 कितना है हम लोग का 2 है और इसका a2 कितना है 4 है, तो ये कैंसिल करके हम लोग कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग का b1/b2, b1 इसमें देखिए हम लोग का कुछ नहीं है, मतलब हम लोग का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और b2 देखिए हम लोग कितना -2, ठीक है। तो हम लोग का -2 मतलब ये हम लोग कितना है -1/2, और देखिए हम लोग का ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग C1/C2 निकालने का जरूरत नहीं, हम लोग लिखिए सिंस
a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। देयरफॉर द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट हो जाएगा, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी ग्राफ बनाने से पहले जो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। माइनस वाई सर भेज दिया। अभी इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ में जो है बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ में x, यहाँ में हम लोग का y। तो चलिए हम लोग यहाँ में ना पहले y को 0 मान लेते हैं। y को हम लोग अगर 0 मान लेगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/2। x का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 3, मतलब जब हम लोग का y 0 है, हम लोग का x कितना है 3 है, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए इसी में हम लोग क्या कर लेगा, अभी x का वैल्यू को 0 ले लेगा। x का वैल्यू को जो है हम लोग अगर 0 ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ना। तो 2 0 0 तो y इज इक्वल टू कितना निकाल जाएगा 6, मतलब x जब हम लोग का 0 है, y हम लोग का कितना निकाल जाएगा 6, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ में हम लोग का दूसरा इक्वेशन का लिए क्या है, दूसरा इक्वेशन है हम लोग का 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ में देखिए x को हम लोग क्या मान लेते हैं 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/-2, ये हम लोग कितना हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा हम लोग -2, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखिए यहाँ में बना लेते हैं, इसका लिए इधर बना लेते हैं, ये x हम ये हम लोग का y, x कितना है 0, y कितना है हम लोग का -2, ठीक है। और इसके लिए देखिए अभी हम लोग और एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यहाँ में जो हम लोग क्या कर देते हैं, y को 0 ले लेते हैं। y को अगर हम लोग 0 ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 4। तो ये तो हम लोग का पूरा 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/4। x का वैल्यू कितना आ गया 1, मतलब y जब हम लोग का 0 है, x हम लोग का कितना है 1। चलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। और ये सबसे पहले देखिए ये वाला पॉइंट कितना है 3,0, मतलब x कितना है हम लोग का 3, मतलब ये वाला, क्योंकि y कितना है हम लोग का 0। और दूसरा क्या है देखिए, x 0 है, y हम लोग का कितना है 6, मतलब x हम लोग का 0 है, y कितना है हम लोग का 6, ठीक है। तो इसको देखिए लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन का लाइन। ये क्या था हम लोग का 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये दूसरा इक्वेशन का क्या है, x 0 है, y हम लोग का -2 है। x 0 y हम लोग का -2, मतलब ये वाला, ठीक है। और यहाँ में क्या है देखिए, x 1 है तो y कितना है 0 है, x हम लोग का कितना है 1 है, मतलब हम लोग का ये वाला, ठीक है। तो ये वाला लाइन को जो है हम लोग ज्वाइन कर देगा। तो देखिए ये वाला हम लोग का हो गया सोल्यूशन है। अभी देखिए ये लाइन जो है ना हम लोग का इधर में मिलना चाहिए था, ठीक है, एग्जैक्टली ये वाला में मिलना चाहिए था। तो ये देखिए यहाँ में हम लोग का कितना है, x भी 2 है, y भी 2 है, ठीक है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन आर, देयरफॉर द सॉल्यूशन आर कितना हो जाएगा 2,2, ठीक है। अब देखिए इसका सम नंबर 4 क्या है, सम नंबर 4 में बोला है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ना, और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ में लिख लेगा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ हम लोग लिखे a1/a2, इसका a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके 1/2। फिर b1/b2, b1 कितना -2 है, b2 कितना हम लोग -4 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार, ये भी हम लोग का निकल गया 1/2। c1/c2 ये कितना हो जाएगा हम लोग -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना निकला है 2/5। अभी देखिए यहाँ में सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। देखिए ये दोनों तो हम लोग इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो हम लोग लिखे देयरफॉर द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट है बोल के इसका हम लोग सोल्यूशन नहीं निकाला है। अभी इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है,
half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36. Find the dimension of the garden. ठीक है, इधर में देखिए क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर। देखिए हम लोग क्या मान लेगा, सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है हम लोग, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, whose length is 4 more than its width कितना है 36। मतलब देखिए हाफ द पेरीमीटर ना, देखिए पेरीमीटर का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अभी इसका हाफ बोला है, मतलब हम लोग डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ रहा है 36 मीटर है। तो मतलब यहाँ से देखिए इसका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब पहला इक्वेशन हम लोग को मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया हम लोग पहला इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन देखिए हम लोग क्या बोला है, उस लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब जो है, जो लेंथ है ना, लेंथ को हम लोग क्या माना है, x माना है, लेंथ को हम लोग x माना है, तो ये हम लोग का क्या है 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का 4 ज्यादा है। तो इक्वेशन हम लोग का क्या निकल गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो ये वाला हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। ठीक है, अभी देखिए इसका हम लोग का सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को जो है इधर में लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और दूसरा इक्वेशन है हम लोग का x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, और ये सब सबको रब कर देते हैं। अभी देखिए हम लोग ये दोनों इक्वेशन का क्या निकाल लेगा, सोल्यूशन निकाल लेगा। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का लिए ना, इसका लिए जो है हम लोग x को मान लेते हैं हम लोग 16। ठीक है, क्योंकि हम लोग का छोटा नंबर निकालना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 36। तो x का जगह में अगर 16 डालेगा तो y कितना निकाल जाएगा, प्लस 16 उस तरफ में जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, 36 माइनस 16। तो y का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का यहाँ से 20। ठीक है, इसका लिए देखिए हम लोग यहाँ में बॉक्स बना लेता है, x और y, x कितना है हम लोग का 16, y कितना निकला हम लोग का 20। ठीक है, और इसका देखिए इसी का पार्ट 2 हम लोग यहाँ में निकालेगा। x को हम लोग मान लेता है अभी 26। ठीक है, x को हम लोग मान लेता है 26, तो कितना हो गया 26 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 माइनस 26। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 10, मतलब y का वैल्यू हम लोग का 10 है, x का वैल्यू हम लोग का कितना है 26। ठीक है, और इसके लिए हम लोग यहाँ में बना लेगा x और यहाँ में हम लोग का y ना। अभी इसका लिए जो हम लोग zigzag से सेपरेशन कर लेते हैं। अभी देखिए क्या था, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 था ना, यहाँ में देखिए हम लोग y को जो है ना 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। मतलब x जब हम लोग का 8 है तो y कितना था 4, और एक बार y का वैल्यू हम लोग मान लेता है कितना 12, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 12 प्लस 4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 16। ठीक है, x हम लोग का 16, y कितना है हम लोग का 12। ठीक है, अभी इसका लिए जो है हम ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, अब हम समझा देते हैं। देखिए कैसे प्लॉट किया है, यहाँ में देखिए x कितना था 8, देखिए x हम लोग का कितना है 8, और y कितना है देखिए हम लोग का यहाँ 4, तो ये वाला पॉइंट प्लॉट हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, x हम लोग का 16 है, x हम लोग का 16 यहाँ में, और y कितना हम लोग का 12, तो ये दोनों कहाँ में मिल रहा है हम लोग का ये वाला पॉइंट में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को देखिए हम लोग ज्वाइन कर दिया, तो हम लोग का क्या निकल गया, ये वाला लाइन निकल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी देखिए पहला वाला इक्वेशन का लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, पहला क्या है x हम लोग का 16 है, y हम लोग का 20 है। x देखिए हम लोग का 16 है, तो x हम लोग का 16 यहाँ में, y हम लोग का कितना है 20 है, तो 20 ये दोनों कहाँ में मिल रहा है हम लोग का ये वाला में। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, x हम लोग का 26 है, x हम लोग का 25 है, हम लोग का 26 इधर में, और y कितना हम लोग का 10 है, देखिए 26,10। तो देखिए ये दोनों लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन करेगा तो हम लोग का ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए ये दोनों कहाँ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है हम लोग का 20। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हम लोग का कितना है 16, मतलब हम लोग का
इसका x का वैल्यू कितना है हम लोग का, x है हम लोग का 20 और y है हम लोग का 16, ठीक है। और देखिए x को हम लोग क्या माना था, लेंथ माना था, है कि नहीं, और y को हम लोग क्या माना था, ब्रेथ, ठीक है, या फिर विथ, ठीक है। निकल गया यहाँ से हम लोग का। अरे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और हम लोग का coincident lines। देखिए बहुत इजी है, इसमें हम लोग का देखिए बस वो वाला कंडीशन को फॉलो करना है। देखिए यहाँ हम लोग का इंटरसेक्टिंग का लिया ना, इंटरसेक्टिंग का लिए क्या होता है हम लोग का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ में हम लोग का दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग क्या मान लेगा, जैसे कि बगल लीजिए हम लोग का, यहाँ में हम लोग का a1 कितना है 2 है ना, देखिए हम लोग 2 मान लेता है 2x प्लस, देखिए b1/b2 का बराबर नहीं हो सकती, यहाँ में 3 है ना, हम लोग इसको मान लेगा 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो कितना हो जाएगा, a1/a2 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, और b1/b2 कितना हो जाएगा 3/5। ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए तो हम लोग का हो गया। अभी देखिए नंबर 2 में हम लोग का क्या होता है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस के लिए देखिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इसमें देखिए क्या करेगा, इसका कोई भी नंबर कर देना, ये दोनों का मल्टीपल जो है कर दीजिए, जैसे कि हम लोग 2x है ना, इसमें हम लोग 4x लिख देगा, तो हम लोग 6y लिख देगा, ठीक है। बस ये देखिए ये जो 8 और ये जो है हम लोग बराबर नहीं होना, जिसे हम लोग 15 कर देगा, ठीक है। तो देखिए इसका वजह से हम लोग यहाँ में a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4, ये कितना आ गया 1/2, 1/2, b1/b2 कितना आ जाएगा, b1/b2 हम लोग 3/6, ये भी कितना आ जाएगा 1/2, और c1/c2 कितना आ जाएगा, c1/c2 आ जाएगा हम लोग -8/-15, ठीक है। ये तो हम लोग कितना आ गया 8/15। मतलब क्या ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, मतलब कोई भी नंबर डालिए बस ये वाला कंडीशन फुलफिल होना है तो हम लोग का जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक एग्जांपल हो गया। अब ये हम लोग थर्ड में क्या है, थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन का लिए ना, देखो कोइंसिडेंट लाइन का लिए हम लोग क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ना। इसमें देखिए कोई भी नंबर से ना ये पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे कि ये 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये सब 1/2 आ रहा है कि नहीं, जिसे मल्टीप्लाई कर दीजिए लगने से क्या हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग का बस ये वाला कंडीशन फुलफिल होना है, ठीक है। तो ये हमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है। अभी नेक्स्ट क्या है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्या बोला हम लोग का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी बोला है डिटरमाइन द coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the axis and shade the triangular region। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए इधर में हम लोग सबसे पहले ये इक्वेशन का सॉल्यूशन, अरे इक्वेशन हम लोग का क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये +1 को उस तरह में भेज दिया। और दूसरा इक्वेशन है हम लोग का क्या है, और दूसरा इक्वेशन है हम लोग का 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अभी इसका देखिए बॉक्स जो है हम लोग यहाँ बना लेता है, ठीक है। इसका बॉक्स हम लोग यहाँ बना लेता है, ये हो जाएगा हम लोग का x, ये हो जाएगा हम लोग का y। यहाँ में हम लोग y को जो है देखिए हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया -1, मतलब y 0, तो हम लोग का x कितना हो गया -1, ठीक है। और उसके बाद में इसी का फिर से देखिए हम लोग क्या मान लेते हैं, x को जो है हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया -1 -2, ठीक है। तो माइनस वाई कितना हो गया -3, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 3, ठीक है। मतलब x हम लोग का जब 2 होगा y कितना हो गया हम लोग का 3, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला इक्वेशन के लिए भी हम लोग यहाँ में जो है बॉक्स बना लेता है, ये हो गया हम लोग का x, ये वाला हो गया हम लोग का y ना। अब देखिए इक्वेशन में हम लोग यहाँ में x को मान लेता है 0, ठीक है। x को अगर हम लोग 0 मान लेगा तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12।
तो ये तो 0 हो गया, 2y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/2, y का वैल्यू आ गया हम लोग का 6, ठीक है। तो x जब हम लोग 0 है, y कितना निकल गया हम लोग का 6। और एक बार हम लोग जो है ना y को जो है 0 मान लेते हैं, ठीक है। y को 0 मानने से क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 टाइम 0 इज इक्वल टू 12। तो क्या होता है, ये तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, ठीक है। जिससे हम लोग का x कितना मिल जाएगा 12/3, मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का 4। मतलब जब हम लोग का y 0 होगा, x कितना होगा हम लोग का 4, ठीक है। अभी देखिए इसका ग्राफ जो है हम प्लॉट करके रखा हुआ है, देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ में हम लोग का ये वाला लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ना। अभी इधर में देखिए कितना है x हम लोग का कितना निकला था -1,0। देखिए -1,0 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या था 2,3, x कितना हम लोग 2 है, y कितना हम लोग 3, मतलब ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन किया तो हम लोग क्या निकल गया, ये लाइन निकल गया, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ये वाला इक्वेशन का लिया, x कितना है 0, y कितना है 6, देखिए x हम लोग 0, y कितना है हम लोग 6, तो ये वाला पॉइंट हो गया। और उसके बाद में देखिए x हम लोग का कितना हो गया 4, x हो गया हम लोग 4, तो इसमें y कितना था 0 था, तो ये लाइन। तो ये दोनों लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन कर दिया तो हम लोग क्या मिल गया, ये वाला मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हम लोग इंटरसेक्ट कहाँ में कर रहा है 2,3 में, ठीक है। और देखिए यहाँ में हम लोग को बोला है कि x एक्सिस का साथ में जो है ट्राइंगल कहाँ में बन रहा है, देखिए ये तीनों पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेगा तो हम लोग का क्या बनेगा, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग शेड कर देगा, ठीक है। तो यही हम लोग का सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अरे क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या है, क्या पूछा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए हम लोग हमें इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी देखिए हम लोग को पता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन हम लोग का क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अभी देखिए यहाँ में हम लोग का a1 कितना है 4 है, तो हम लोग a1 का जगह में 4 डाल दिया, और a2 का जगह में हम लोग का कितना है 2 है, तो इसमें हम लोग 2 डाल दिया, नॉट इक्वल टू। अभी देखिए यहाँ में हम लोग का b1 कितना है, b1 का जगह में p है, तो p डाल दिया, और इधर में हम लोग का b2 का जगह में क्या है 2 है, ठीक है। तो हम लोग का डिनोमिनेटर का 2 से कट गया, तो यहाँ से हम लोग का देखिए क्या निकला, p इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन बी, p इज नॉट इक्वल टू 4। अगर क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता था, जब हम लोग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले a का लिए चेक करेगा, a का लिए चेक करेगा तो क्या होगा a1/a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग 2/4, ये कितना हो जाएगा 1/2। देखिए इसका क्योंकि इसका a1 कितना है 2 है और इसका a2 कितना है 4 है, ठीक है, 1/2। अब इसका देखिए b1/b2, b1 कितना है इसका, b1 है हम लोग का देखिए 3 है और इसमें हम लोग का 6 है, तो हम लोग का 3/6, ये भी हम लोग का कितना आ जाएगा 1/2, c1/c2, ठीक है। अब इस देखिए इसमें c1 कितना है, ये देखिए +6 है ना, उस तरफ में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -6, और देखिए यहाँ में हम लोग c2 कितना है -12, हम लोग -12, माइनस से माइनस कट गया, 6 1 जार 6 2 जार, तो ये देखिए ये हम लोग का तो यही ए का लिए ही हम लोग सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो यहाँ में आंसर हो गया हम लोग का ए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिए ये सब जो है, ये सब को मतलब हम लोग यूनिक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, आप लोग कंपेयर करके जो है खुद देख लीजिएगा। और अभी जो है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, ठीक है। अभी यहाँ देखिए असर्शन में क्या बोला था, इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सच बात है कि हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है उसका हम लोग क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि देखिए यहाँ में अगर x को निकालेगा ना तो देखिए ये हम लोग क्या हो जाए 3y, यहाँ से x का क्या हो जाए 3y/2, देखिए यहाँ में y का वैल्यू हम लोग 0 डालेगा तो ये 0 आएगा, 1 डालेगा तो क्या हो जाएगा 3/2, ऐसे मतलब हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ में हम लोग का पेयर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, बस एक ही का है। और यहाँ में देखिए क्या बोला है, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, सही है, ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, देखिए ये भी सही है। अभी मतलब क्या है स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या है स्ट्रेट लाइन, मतलब इसमें हम लोग बहुत सारा पॉइंट है कि नहीं,
तो मतलब इसका बहुत सारा जो है सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग का असर्शन भी करेगा, रीजन भी करेगा, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। समझे ना। देखिए ये स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो मतलब बहुत सारा पॉइंट्स होगा, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। और इसी के साथ जो है हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन खत्म होता है। आप लोग जरूर बताइएगा आपको सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग वेबसाइट को विजिट करके स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर लीजिए। शुक्रिया।